सभी गुरु भाई गुरु बहनों जय श्री गुरुदेव। सभी साधकों जय श्री गुरुदेव। ये हमारे गंगाई नाथ जी महाराज हैं जो गुरुदेव स्याग के गुरु हैं। वही गुरुदेव स्याग जी हैं जो हमारे गुरुदेव हैं। इनको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई धरती और आकाश की, जिससे इनकी फोटो से योग होता है और मनुष्य का संपूर्ण विकास होता है। तो केवल रोग ही नहीं, रोग तो केवल बाधा है, रोग तो ठीक होते ही हैं, साथ में मनुष्य संपूर्ण विकास करता है। इनके योग में सिद्धि योग, इनके योग को जो कहा जाता है सिद्धि योग कहा जाता है। गुरुदेव स्याग सिद्धि योग के संस्थापक हैं। आज हम पतंजलि योग दर्शन के समाधि पाठ के पहले सूत्र का वर्णन करेंगे। पतंजलि ने 4 पाद में विभक्त किया है अपनी योग की पुस्तक को। पहला है समाधि पाठ, दूसरा साधन पाठ, तीसरा विभूति पाठ, चौथा कैवल्य पाठ। आज हम समाधि पाठ के पहले सूत्र का वर्णन करेंगे और अंत में संजीवनी मंत्र सुनाएंगे। जो शिष्य दीक्षित नहीं है वह इस संजीवनी मंत्र का नाम सुनते ही दीक्षित हो जाएगा और वह अगर ध्यान करेगा तो उसका संपूर्ण विकास होगा। गुरुदेव पतंजलि योग दर्शन को मूर्त रूप दे रहे हैं। आइए अब हम समाधि पाठ के सूत्र 1 की व्याख्या करते हैं। अथ योगानुशासनम, पहला सूत्र। अथ शब्द अधिकार्थक है। योगानुशासनम रूप शास्त्र आरंभ हुआ है जानना चाहिए। योग का अर्थ है समाधि, वह चित्त का सार्वभौम धर्म है। श्रित, मूढ़, विषप्त, एकाग्र और निरुद्ध ये 5 प्रकार की चित्त भूमिकाएँ हैं। उनमें विक्षिप्त चित्त में उत्पन्न जो समाधि है उसमें सब विक्षिप्त संस्कार उपसर्जन या अप्रधान भाव में रहते हैं, वह योग के उपयुक्त नहीं होती। किंतु जो समाधि एकाग्र भूमि चित्त में समृद्ध होकर सत्य स्वरूप अर्थ को प्रकट करती है, अविद्या संपूर्ण कलेशों को क्षीण करती है, कर्म बंधन को या पूर्व संस्कार पाप को ढीला करती है और निरुद्धावस्था को उपस्थित करती है, उसको संपर्कज्ञात योग कहते हैं। संपर्कज्ञात योग कहते हैं। वह संपर्कज्ञात योग वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत होता है। आगे चलकर इसकी व्याख्या भली भांति की जाएगी। समस्त वृत्ति निरुद्ध होने पर जो समाधि उत्पन्न होती है वह असंपर्कज्ञात है। जगत पर अनुग्रह करने के लिए जो अपना आदि रूप त्याग कर बहुधा अवतीर्ण होते हैं, इसको अविद्या कलेशा राशि प्रकृष्ट रूप से क्षीण है, जो विषम विस्तर बहुवक्त्र सुभोगी और सब ज्ञान के प्रसूति स्वरूप है, जिन्हें भुजगम संपर्क नीति प्रीति प्रदान करता है। के श्वेत विमल तनु योगदाता और योग युक्त अहिस नागपति देव तुम्हारा पालन करें। इस श्लोक में किंतु यह संक्षेप है, वाद संपत्ति मिक्स ने इसका उल्लेख नहीं किया है। विचारना भिक्षु ने इसकी व्याख्या की है, इसलिए यह वाद संपत्ति मिक्स के परवर्ती काल में प्रक्षिप्त हुआ है। यह छंद भाष्य जैसे किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलता। शिष्ट का पालन, इस सूत्र में अनुशासन पर बल दिया गया है। अनुशासनम, इन सब सूत्रों में प्रतिपादित योग विद्या की रचना हिरण्यगर्भ और प्राचीन महर्षियों के उपदेशों पर आश्रित है। यह सूत्रकार की मौलिक उद्भावना नहीं है। योग शास्त्र केवल दार्शनिक युक्तिपूर्ण शास्त्र नहीं है, यह अनुभव सिद्ध पुरुषों द्वारा आविष्कृत और उपदिष्ट हुआ है। सिद्ध पुरुषों द्वारा आविष्कृत का है। ओशो ने तो पतंजलि ऋषि को सर आइजैक न्यूटन से भेद किया है। पतंजलि ऋषि योग के आविष्कारक हैं। यह तथ्य इस प्रकार प्रमाणित होता है। चित्त असंपर्कज्ञात, समाधि इत्यादि अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान इस समय हमें अनुमान द्वारा सिद्ध होता है, किंतु सर्वप्रथम इस प्रकार के अनुमान के लिए अनु में की प्रतिज्ञा अथवा परमे विषय निर्देश की आवश्यकता होती है।
कारण अनुमेय का प्राथमिक परिचय न हो तो अनुमान नहीं किया जा सकता है। चित्त शक्ति आदि का निर्णय ज्ञान, असमाधि, गुरु दीक्षा आदि की परंपरागत शिक्षा प्रणाली द्वारा हो सकता है, किंतु जो आदिम गुरु हैं जिन्हें किसी ने इसकी शिक्षा नहीं दी, वे इन सब अतीन्द्रिय विश्व का ज्ञान अनुमान द्वारा कैसे कर सकते हैं। अतएव यह मानना ठीक है कि आदि गुरु ने इन सब विषयों का अवश्य प्रत्यक्ष अनुभव किया था। इस विषय पर सांसब का दृष्टांत है इतर या अंध परंपरा, अर्थात यदि मुक्ति शास्त्र जीवन मुक्त या चरम तत्व के साक्षात्कारी पुरुषों द्वारा उपदिष्ट न हो तो यह अंध परंपरा के समान होगा। अंध परंपरागत उपदेश में जिस प्रकार दृष्टिगोचर कुछ नहीं रह सकता, उसी प्रकार अप्रत्यक्षदर्शी के उपदेश में कुछ भी प्रत्यक्ष ज्ञान सापेक्ष उपदेश नहीं रह सकता। यह कहा जा चुका है। चित्त मुक्ति इत्यादि विषयों का ज्ञान अतीन्द्रिय होने के कारण शिक्षणीय अथवा साक्षात्कारनीय होता है। आदिम गुरु के लिए वह शिक्षणीय नहीं हो सकता, इसलिए आदिम उपदेष्टा का यह प्रत्यक्षानुभूत ज्ञान है। जो विषय काल्पनिक अथवा प्रतारणा मात्र नहीं है, वे अनुमान प्रमाण द्वारा निश्चित होते हैं। आदिम उपदेशों द्वारा अनुभूत विषयों की प्रमाणित करने के लिए दर्शन शास्त्र बना है। शास्त्र में लिखा है, श्रोतव्य श्रुति वाक्यम भो मत्यवश्योपतिम भी मतवातु शतम त्रेत एते दर्शन एते। श्रुति वाक्य सुनना चाहिए, युक्तियों से मनन करना चाहिए, मनन के बाद निरंतर ध्यान करना चाहिए। ये सब श्रवण, मनन, ध्यान, दर्शन या साक्षात्कार के हेतु हैं। इनमें से श्रुति में कहे गए विषयों के मनन करने के लिए सांख्य शास्त्र का आरंभ हुआ है। सांख्य प्रवचन भाष्य के रचयिता भिक्षाम भिक्षु ने यही कहा है, तत्स्य श्रुति से मनार्थ मथोपदेष्टु इत्यादि। महाभारत में भी लिखा है, सांख्य वे मोक्ष दर्शनम, अर्थात अथ शब्द के द्वारा ही समझाया गया है कि योगानुशासन इस सूत्र द्वारा अधिकृत या आरंभ किया गया है। योग शब्द के अनेक पारिभाषिक योग्य और रूढ़ अर्थ हैं, जैसे जीवात्मा और परमात्मा की एकता, प्राण और अपान का संयोग इत्यादि। किंतु इस शास्त्र के योग का अर्थ समाधि समझना चाहिए। इसका अर्थ द्वितीय सुयुक्त लक्षण द्वारा स्पष्ट होगा। चित्त की भूमि का अर्थ है चित्त की सहज या स्वाभाविक अवस्था। चित्त भूमिकाएं पांच प्रकार की हैं। श्रिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें जो चित्त स्वाभाविक अत्यंत अस्थिर अतीन्द्रिय विषयों की विचारणा के लिए जितनी स्थिरता और बौद्धिक शक्ति की आवश्यकता है, उतनी इस चित्त में नहीं है। और जिस चित्त को संपूर्ण तत्वों की सत्ता अचिंत्य प्रतीत होती है, वह चित्त श्रिप्त भूमिक है। प्रबल हिंसा आदि प्रवृत्ति के वंश में आकर कभी कभी समाधि हो सकती है, प्रबल हिंसा के कारण भी। महाभारती कथा में जयद्रथ इसका दृष्टांत है। पांडवों से हार कर प्रबल द्वेष होने के कारण उसका चित्त शिव में समाहित हुआ था। ऐसा वर्णन है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो जयद्रथ पांडवों द्वारा अपमानित होकर शिव की तपस्या में लीन हो गया था। ये ग्रंथों में लिखा है। दूसरी भूमि मूढ़ है, जो चित्त किसी इंद्रिय विषय में मुग्ध होने के कारण, तत्व चिंतन होने के कारण अयोग्य हो जाता है, वह मूढ़ भूमिक चित्त है। चित्त की भूमिका से यह मोहक विषय में सहज ही समाहित हो जाता है, इसलिए द्वितीय है। कामनी कांचन के अनुनाद से लोग इस विश्व में ध्यान मगन हो जाते हैं, ऐसा उदाहरण भी मिलते हैं। यह मूढ़ चित्त में समाहित होने का दृष्टांत है। तीसरी भूमि विक्षिप्त का अर्थ है जो शिष्ट से विशिष्ट हो। अधिकांश साधकों का चित्त विक्षिप्त भूमिक होता है, जिस अवस्था में कभी कभी स्थिर हो जाता है और कभी कभी चंचल हो जाता है। जो चित्त होता है, हमारा मन होता है, कभी स्थिर हो जाता है तो कभी चंचल हो जाता है। इस मन को बांधना बड़ा मुश्किल होता है, वह विक्षिप्त है।
श्रानिक स्थिरता के कारण विशिष्ट भूमिक चित्त तत्वों के सवर्ण वर्ण आदि द्वारा स्वरूप अवधारणा करने में समर्थ होता है। जब हम अच्छा सुनेंगे तो हमें अच्छे विचार आएंगे, इसलिए हमें अच्छा श्रवण का मतलब क्या है, अच्छा सुनना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हरि नाम का जप करना चाहिए, गुरुदेव से आकर ध्यान करना चाहिए। इससे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग भी होगी। मेगा और सद्वर्तियों की न्यूनता या अधिकता के कारण विक्षिप्त चित्त वाले व्यक्तियों के असंख्य भेद हैं। विक्षिप्त चित्त में जो समाधि हो सकती है किंतु वह सदाकाल स्थायी नहीं होती, क्योंकि इस भूमि को प्रकृति कभी स्थिर और कभी अस्थिर होती है। चतुर्थ, एकार्क भूमिका है। जिसे चित्त का अर्थ या अवलंबन एक है उसे एकार्क चित्त कहते हैं। सूत्रकार ने कहा है, शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्त इससे का एकाग्रता परिणाम है। अर्थात एक वृत्ति निवृत्त होने पर यदि उसके बाद ठीक तदनुरूप वृत्ति उठे, उसी तरह की अनुरूप वृत्तियों का प्रभाव चलता रहे, वह चित्त को एकाग्र चित्त कहते हैं। इस प्रकार की एकाग्रता जब चित्त का स्वभाव हो जाती है, जब दिन रात या अधिकांश समय चित्त एकाग्र रहता है, यहाँ तक कि सपनावस्था में भी एकाग्र स्वपन होता है, मतलब संपन्न आता है, वो भी एकाग्र कंसंट्रेशन को कहा गया है। तब ऐसे चित्त को एकाग्र भूमि कहते हैं कि एक तरफ ही ध्यान हो, उसे एकाग्र चित्त भूमि कहते हैं। एकाग्र भूमि का वंचित होने पर संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। यही समाधि वास्तविक अथवा कैवल्य का साधक है। श्रुति कहती है, यो हनम पापमा माया तश्रित हेनम सोम्भिवती, अर्थात अज्ञात या अवश भाव से जो पाप मन में आते रहते हैं वे भी ज्ञानवाद अथवा संप्रज्ञातवान को अभिभूत नहीं कर सकते। पांचवी चित्त भूमि का नाम निरुद्ध भूमि है। यह शेष अवस्था है। निरुद्ध समाधि के अभ्यास द्वारा जब चित्त का चिरस्थायी निरोध अवशीकृत हो जाता है, तब चित्त की इस अवस्था को निरोध भूमि कहते हैं। निरोध भूमि द्वारा चित्त विलीन होने पर कैवल्य होता है। अगर यह चित्त विलीन हो जाता है, चित्त खो जाता है, विचार शून्य हो जाते हैं, तो कैवल्य अवस्था तक पहुँचता है, ये कहा गया है। संसार में जितने भी जीव हैं उन सबके चित्त साधारणगत इन 5 अवस्थाओं में ही रहते हैं। इनमें कौन भूमि समाधि के लिए उपादेय और कौन भूमि समाधि के लिए अनुपादेय है, भाष्यकार इसी का विवेचन कर रहे हैं। इनमें भूमिका में सिर्फ भूमिक और मूढ़ भर्मिक चित्त में कोष, क्रोध, लोभ तथा मोह आदि से किसी स्थल पर जो समाधि हो सकती है वह समाधि कैवल्य सिद्ध नहीं कराती। अगर आपका क्रोध वश में हो गया है, लोभ को आपने जीत लिया, मोह को जीत लिया, इससे जो समाधि होती है वह समाधि कैवल्य सिद्ध नहीं करती। मानिए आप कैवल्य पथ पर नहीं हो सकते, बीज, क्योंकि इसमें बीज नष्ट नहीं होता है। विक्षिप्त भूमिक चित्त में इसी कारण कैवल्य नहीं होता है। जिस इस अस्थिर चित्त की को समय समय पर समाहित किया जा सकता है उसे विक्षिप्त चित्त कहा जाता है। जिस प्रकार स्थिरता का प्रादुर्भाव होता है उसी समय अस्थिरता वह दबी रहती है। पुराणों में अनेक समाहित चित्त ऋषियों का अप्सराओं द्वारा जो तपोभ्रष्ट होना वर्णित है वह ऐसे अप्रधान भविष्य का नहीं होता है, यानी बीज नष्ट नहीं होता है। और हमने पुराने युग में चले जाओ तो ऋषि मुनि की तपस्या भंग करती थी, अप्सराएं भंग करती थी और वो योग भ्रष्ट हो जाते थे ऋषि। विश्वामित्र भी जैसे ऋषि हुए हैं वो भी योग भ्रष्ट हो गए थे अप्सरा के कारण, क्योंकि इसमें बीज नष्ट नहीं हुआ था। समाधि तो लगी थी पर बीज नष्ट नहीं हुआ था। योग के पक्ष में, कैवल्य के पक्ष में समाधि टूटने पर विक्षेपों का फिर उदय होता है। इस समाधि से प्राप्त प्रज्ञा चित्त में भली भांति ठहरने नहीं पाती। अतः एवं जब यह विक्षेप दूर हो चित्त में सदा के लिए एकाग्र नहीं आ जाती तब तक वह कैवल्य साधक नहीं हो पाता है। इस योग के द्वारा बुद्धि से लेकर भूत पर्यंत अथवा तत्वों का सर्वतोमुखी ज्ञान प्रकर्ष अथवा सूक्ष्मतम भाव में होता है। और जिस ज्ञान के पश्चात तद विषयक कुछ भी अज्ञात नहीं रहता है वही संप्रज्ञात योग है। एकाग्र भूमि में समाधि होने पर ही संप्रज्ञात योग होता है। एकाग्र भूमि में चित्त को सहज ही अभीष्ट वस्तु में मनमाने समय तक संलग्न रखा जा सकता है।
यानी जोड़ के रखा जा सकता है। पदार्थ का जो सत्य ज्ञान है उसे सदा चित्त में रहना ही मनुष्य मात्र के लिए अभीष्ट है। कारण सत्य ज्ञान को चित्त में स्थिर रख सकने पर कोई भी मिथ्या ज्ञान नहीं चाहता है, मतलब अधूरा ज्ञान नहीं चाहता है। विकसित भूमि में स्वयं द्वारा सूक्ष्म ज्ञान होने पर भी जो विक्षेप के उदित होने पर वह ठहरता नहीं। इसलिए एकाग्र भूमि चित्त में चिरंतर समाधि ज्ञान हो सकता है, जो ज्ञान चिरस्थायी है तथा बुद्धि के अवस्था काल तक रहने वाला है, तथा बुद्धि है। उसकी अपेक्षा सूक्ष्मतम ज्ञान कोई दूसरा नहीं हो सकता, और जो अभियुक्त नहीं होता है वही चरम सत्य ज्ञान है। उस सत्य ज्ञान का श्रेय विक्षेप सत्य स्वरूप विषय है। इसलिए भाष्यकार ने कहा है, एकाग्र भूमि जात समाधि से सत्स्वरूप अर्थ एक प्रकाशित होता है। इस कारण उस समय जिस कलेश वृत्ति को या कर्म को ज्ञान वैराग्य द्वारा त्याग किया जाता है उसका त्याग सदा के लिए होता है। इसलिए इस अवस्था वह कलेशों का श्रेय भी होता है, खत्म भी होते हैं कलेश, और कर्म बंधन भी स्थिर पड़ जाते हैं, कर्म बंधन भी कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। जब श्रेय वस्तु का चरम ज्ञान होने पर परम वैराग्य के द्वारा ज्ञान वृत्ति का अवलंबन ही न होने करने कारण क्षीण किया जाता है तथा तब उसको निरोध समाधि कहते हैं, यानी समाधि में एकाग्र होने लगती है। संपर्कात योग में पदार्थ का अंतिम ज्ञान या संपर्क ज्ञान होता रहता है। इसलिए योग निरोधावस्था को संपूर्ण सम्मुख उपस्थित कर देता है। एकाग्र चित्त की समाधि के चार कार्य सत्य स्वरूप अर्थ का प्रकाश, कलेश रह, कर्म बंधन शैथिल्य या निरोधावस्था, चौथा निरोधावस्था की अनुपस्थिति। इसलिए इसकी प्रक्रिया यह है, समाधि द्वारा भूत का स्वरूप या तन्मात्र ज्ञान होता है। तन्मात्र में सुख दुख और मोह नहीं है, अतः जो योगी तन्मात्र साक्षात करते हैं वे तन्मात्र से सुखी दुखी या मुग्ध नहीं होते। समाधि की अवस्था में विक्षिप्त भूमि चित्त में इस प्रकार ज्ञान होता है, किंतु जब दबा हुआ विक्षेप फिर उदित होता है तब वह चित्त होकर सुखी दुखी और मुग्ध हो जाता है। किंतु एकाग्र भूमि चित्त में ऐसा नहीं होता, उसमें समाधि प्रज्ञा दृढ़ हो जाती है। अतः विक्षिप्त भूमि में समाधि द्वारा पदार्थ का प्रज्ञान तो हो सकता है, वह एकाग्र भूमि में संप्रज्ञान या सर्वतो भाव से प्रज्ञान चिरस्थायी होता है। कलेश आदि के विषय में भी ठीक इसी प्रकार समझना चाहिए। मान लो किसी को धन के विषय में अनुराग या आसक्त है, यदि उसी विषय के विराग भाव में चित्त की समाधि हो जाए तो उतने ही समय के लिए हृदय के से वह राग हट सा जाता है, परंतु चित्त एकाग्र भूमि होने पर वैराग्य चित्त में भली भांति बैठ जाता है। राग आदि के श्रय होने पर उनसे पैदा होने वाले कर्म भी एक एक करके सदा के निवृत्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से निरोधावस्था आ जाती है, यानी विचार शून्य होने लगते हैं। यह ध्यान रहे, संपर्कात योग शुद्ध समाधि नहीं है। समाधि प्रज्ञा चित्त में भली भांति स्थिर होने पर भी संपर्कात योग कहते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरे सूत्र की व्याख्या करेंगे समाधि पाठ के। आइए अब हम संजीवनी मंत्र सुनते हैं सभी साथ को। जय श्री गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए संजीवनी मंत्र सुनते हैं। जो नए साधक है वो संजीवनी मंत्र ध्यान सुनेंगे। जय श्री गुरुदेव। अब मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, तो इसको जपना है। रावणदिक रोग तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।